आइए स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। टॉपिक का नाम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। आइए मेरे साथ। क्वेश्चन गिवन है द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट। ध्यान से देखिए, फिफ्थ के पहले द गिवन है, लेकिन फाइनल के पहले यहां द गिवन नहीं है। इसका मतलब जो इसका मतलब जो पांचवा पांचवा भाग है वही अंतिम भाग भी है, क्योंकि डिटरमिनर एक बार आया है भाई। जब डिटरमिनर एक बार आया है तो दोनों के दोनों एक्ट एक बार ही क्वालिफाई हुए। इसका मतलब ये दोनों के दोनों एक ही हैं। और जब एक्ट एक है इस वाले प्ले का, तो बेटा जब सिंगुलर है तो बेटा ये भी सिंगुलर होना चाहिए। ध्यान से देखो भाई, इस ऑफ को हम प्रेपोजिशन कह सकते हैं। तो मैकबेथ यहां पे ऑब्जेक्टिव केस बन गया। तो इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए था, और वो पांचवा और अंतिम अंतिम यहां पे एक्ट की बात हो रही है बच्चों, पांचवे और अंतिम एक्ट की बात हो रही है। और क्योंकि डिटरमिनर एक बार आया है, इस लिहाज से आपका आंसर भी सिंगुलर फ्रेम होगा। तो यहां पे ये हो जाएगा भाई साहब, हाँ जी, कंटेन्स हो जाएगा। नेक्स्ट, a letter of recommendation from the principal and the head of the English department have helped him to get this lucrative job। ध्यान से देखें तो बेटा ये हो गया आपका जोन ऑफ वर्ब। यहां पे आपकी वर्ब तैयार हुई। आओ मेरे साथ सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करें। तो बेटा इस ऑफ को देख के डिपार्टमेंट कट गया। अरे हाँ या ना। आओ आगे चलते हैं। अगर इस फ्रॉम को देखें तो ये प्रेपोजिशन है। यहाँ प्रधानाचार्य और ये जो प्रधान है ये कट गया भाई। अरे हाँ या ना, ये भी कट गया। उसके बाद उसके बाद इस ऑफ को देखें तो प्रेपोजिशन बेटा रिकमेंडेशन कट गया। अब बताओ कितने खत हैं। आप कहोगे सर एक ही खत है। लिख के जो खत तुझे वो एक वचन है, और एक वचन को देखकर आपकी वर्ब आनी चाहिए बच्चों सिंगुलर। अरे प्रेपोजिशन सारी चीज को ऑब्जेक्टिव बना ही देता है भाई। आओ आगे चलते हैं। अ डिस्क्रीट इंक्वायरी रिवील्ड दैट हिज इन्वॉल्वमेंट इन द फ्रॉड केसेस हैव बीन। सर इसको कहते हैं जोन ऑफ वर्ब। अरे अप्रोच सीखो। अगर वर्ब आ गया तो आओ सब्जेक्ट ढूंढें। ये लो बेटे, धाए 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 कट गया। अरे हाँ या ना। और इसको देखें तो बेटा ये एक सब्जेक्ट है जिसकी वर्ब अपने आप में दे रखी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में एक कंजंक्शन दिया है जो दैट है। फिर एक नया सब्जेक्ट आया, हिज इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसका मतलब ये यूसीएन की वजह से सिंगुलर कंसिडरेशन। और अगर सब्जेक्ट ही आपका सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब भी प्यारे बच्चों सिंगुलर ही तो होगी। तो हैज बीन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है द सोल्जर्स अलोंग विद। भाई साहब ये अलोंग विद अपने आप में प्रेपोजिशन है। और अगर ये प्रेपोजिशन है तो ये जो कमांडर दिख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव केस हो गए। इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए था, तो बेटा ये तो सोल्जर्स हैं जो अपने आप में प्लूरल है। और सब्जेक्ट को देखकर बेटा वॉज नहीं, यहां तैयार होना चाहिए वर्ब। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपका काम हो सकता है। केवल आपके लॉजिक्स और फंडामेंटल बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट आता है द प्रपोजल विल बी पास विद अ कंफर्टेबल मेजोरिटी इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। हो गया भाई साहब। इसका मतलब इस पूरे के पूरे सेंटेंस में फेवर्स एक वर्ब है, और वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए था। ऑल द मेंबर्स ये सब्जेक्टिव केस हो गया। इस ऑफ को देखा तो बेटा ग्रुप कट गया, ऑब्जेक्टिव केस बन गया। तो मेंबर्स क्योंकि बहुवचन है, तो बेटा फेवर्स की जगह पे फेवर करना पड़ेगा। फेवर्स की जगह पे फेवर करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो सब्जेक्टिव केस है वो एक प्लूरल है भाई। वो आपका मेंबर्स हैं, और मेंबर्स को देखकर फेवर का लगाया जाना बिल्कुल सही होगा। चलते हैं बेटा अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। It is difficult. It is difficult to understand the problems that the physically challenged people। बेटा यहां पर ध्यान से देखो, फिजिकली चैलेंज पीपल की बात हो रही है जो सब्जेक्टिव केस हुआ। और एनकाउंटर्स वर्ब ऐसी है जो अपने आप में सिंगुलर है। भाई साहब इसको प्लूरल कर लो। अरे हाँ या ना। नेक्स्ट देखो, द आइडिया ऑफ टर्निंग इनविजिबल
विद द स्विश ऑफ क्लॉक हैव ऑलवेज फैसिनेटेड साइंटिस्ट। अगर ध्यान से देखें तो ये एरिया आपका वर्ब का तैयार होता है बेटा, और वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए था। आ जाओ मेरे साथ में। तो बेटा यहां पे इस ऑफ को प्रेपोजिशन कहते हो, इसलिए ये क्लॉक ऑब्जेक्टिव केस बना। इस विद को प्रेपोजिशन कहते हो बच्चों, तो ये स्विश जो लिखा है ये ऑब्जेक्टिव केस बना। और इस ऑफ को देखा तो बेटा टर्निंग इनविजिबल आपका ऑब्जेक्टिव केस बना। आइडिया तो बेटा एक ही है, और एक है तो बेटा हैव नहीं हैज आना चाहिए। बोलो हाँ या ना। इससे कोई मतलब नहीं सेंटेंस कितना लंबा है कितना छोटा है, आपको केवल लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए अपने आंसर तक पहुंचने के लिए। अगर ध्यान से देखें इस पूरे के अंदर, पूरे क्वेश्चन में आपको ये एरिया दे रखा है बेटा वर्ब का, इसका सब्जेक्ट ढूंढना है। आ जाओ भाई। तो बेटा इस फॉर की वजह से मिसिंग द मीटिंग खराब हो गई बात। अरे हाँ या ना। ये एक कंजंक्शन है जिसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब दे रखा है, कोई लफड़ा नहीं। एक्सप्लेनेशन ये सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए थी, और जिसमें शन 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 लगता है बेटा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की वजह से अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर कंसिडरेशन वर की जगह पे वॉज आएगा। अरे बोलो हाँ, वर की जगह पे वॉज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर डिपेंड। अरे भाई ये एक वर्ब है, और वर्ब को चाहिए था सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट चाहिए था, तो ये देखो बेटा ये एक सब्जेक्ट हुआ, और इस सब्जेक्ट के साथ अपनी वर्ब गिवन है, जो अपने आप में प्लूरल के साथ प्लूरल का आना बिल्कुल ठीक। ये लफड़ा तो बिल्कुल ठीक, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। अब उस वर्ब को भी सब्जेक्ट चाहिए था, तो बेटा इस प्रेपोजिशन की वजह से क्वालिटीज ऑब्जेक्टिव केस बन गया, और टाइप तो एक ही है, और टाइप एक है तो बेटा डिपेंड को आपको सिंगुलर बनाने के लिए डिपेंड्स कर देना होता है। अरे हाँ या ना। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राइस एंड करी, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चों। राइस एंड करी को मिला के खा रहे हो, तो बेटा वन आइडिया रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तब सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन देने वाले ने क्या क्या नहीं दिया होगा। राइस और करी इन दोनों को स्टार्ची आइटम्स बताया गया है। अगर ये दोनों सब्जेक्टिव केस हैं, तो बेटा ये लिंकिंग वर्ब है, और इस आइटम को कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और इस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को पढ़ के पता लगा आइटम्स बोल दिया, इसका मतलब दोनों को अलहदा अलहदा माना गया है। इसका मतलब राइस एक अलग आइटम है और करी एक अलग आइटम है, दोनों आइटम अलग अलग हैं, तभी इन्होंने आइटम्स वर्ड यूज किया है। इसका मतलब अलग अलग आइटम्स यानी सब्जेक्टिव केस बहुवचन है। आर का आना बिल्कुल ठीक, नो एरर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, राइस एंड करी इज माई लाइकिंग। अब मुझे बताओ मेरी पसंद की चीज है, इसका मतलब क्या चावल और करी की बात हो रही है कि दोनों को जब मिला के खाता हूं तो पसंद की चीज बनती है। आप कहोगे सर दोनों चीजों को जब मिला के खाते हैं तो जायका ही कुछ और होता है। तो ऐसे समय ये दोनों चीजें एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसका आना बिल्कुल ठीक। प्यारे बच्चों एक बार दोबारा से नो एरर का क्वेश्चन डिजाइन हुआ। अरे हाँ या ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आ जाइए स्पीड से मेरे साथ। कलरफुल फिश, कॉमा वाटर प्लांट्स एंड अ प्लेसिड लेक। भाई साहब तीन चीजें हैं, और तीन चीजें हैं तो ये वर्ब को प्लूरल होना चाहिए था, मेक करना पड़ेगा। ब्रेड और बटर, भाई साहब क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा है। ब्रेड और बटर को खाया जाता है तो बेटा मिला के खाते हैं, वन आइडिया रिप्रेजेंटेशन। ब्रेड और बटर परोसा जाता है तो बेटा मिला के परोसा जाता है, वन आइडिया रिप्रेजेंटेशन। लेकिन दुकान में ब्रेड और बटर को बेचा जाता है तो मांगने पे ब्रेड ब्रेड मिलती है, मांगने पे बटर बटर मिलता है। ये नहीं कि आप ब्रेड खरीदने गए और उसने बटर भी साथ में रख दिया, कोई ऑफर नहीं चल रहा है सर यहाँ पर। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे ब्रेड और बटर जो है बेचा जाता है,
अगर बेचा जाता है तो दोनों आइटम अलग अलग हैं, इसलिए यहां पे आर आएगा। अगला देखो, द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड आर नाउ। अगर ध्यान से देखें तो इसको एक बार डिटरमिनर दिया है, यहां कोई डिटरमिनर नहीं दिया। इसका मतलब एब और फ्लो को एक जैसी बात मान रहा है भाई साहब, क्योंकि डिटरमिनर एक बार दिया है तो इन दोनों को एक बार ही डिटर्मिनेशन मिला। इसका मतलब दोनों आइटम एक ही हैं, इसकी वजह से। अगर गलती से यहां भी द लगा होता तो दोनों आइटम्स अलग अलग हो जाते। ये एक आ गया बेटा प्रेपोजिशन, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट बन गया। इसका मतलब ये सिंगुलर है, तो बेटा आर की जगह पे इज आना चाहिए। माई एल्डर सिस्टर एंड आई, भाई सब दो जने हैं, और जब दो जने हैं तो एम नहीं बच्चों आर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू फैक्ट्स दैट ही हैज डिस्कवर्ड, न्यू फैक्ट्स he had discovered and the new arguments he has advanced। ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा क्लॉज नंबर 1 एंड से जुड़ा है, जो एक कंजंक्शन है। अरे बोलो हाँ। उसके बाद ये जो बात दे रखी है, द न्यू आर्ग्यूमेंट्स ही हैज एडवांस्ड, बेटा इसको कहते हैं क्लॉज नंबर 2। याद आ गया होगा, जब दो क्लॉज एंड से जुड़ते हैं तो वर्ब बहुवचनम शरणम गच्छामि। एक क्लॉज एंड दूसरा क्लॉज, ये लो बेटा हैज की जगह पर है। यू एंड आई, भाई साहब बात जो है तुम्हारी और मेरी, यानी मामला दो का है, और दो के लिए एम नहीं बच्चों आर का यूज हुआ करता है। चलिए बच्चों, इन सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। चलेंगे इनसे अगले क्वेश्चंस की ओर अपने अगले वीडियो के अंदर। टिल देन, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू।